नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के चंपानगर स्थित राजकीय पटेल उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्षतिग्रस्त दीवार की अब स्कूल प्रशासन ने सुध ली है। विद्यालय प्रशासन ने दीवार को क्षतिग्रस्त करने के मुख्य स्रोत एक विशाल पेड़ की कटाई करवाई है, ताकि पेड़ की जड़ों से क्षतिग्रस्त होने वाली अन्य दीवारों को बचाया जा सके। पेड़ की कटाई के बाद अब शीघ्र ही क्षतिग्रस्त दीवार को दुरुस्त करवाया जाएगा। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश जिंदल ने बताया कि चंपानगर स्थित स्कूल के भवन में एक विशाल पेड़ के कारण प्याऊ के पास वाली एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते पानी वाले बच्चों तथा आसपास के क्षेत्रवासियों को खतरा बना हुआ था। हालांकि क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद दीवार पर क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना लिखवा दी गई थी, लेकिन अब दीवार को ठीक करवाने के लिए उपखंड अधिकारी तथा नगर परिषद आयुक्त से अनुमति तथा सहयोग के बाद अधिक जड़ों वाले पेड़ की कटाई कर दी गई है और अब शीघ्र ही क्षतिग्रस्त दीवार को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। पटेल स्कूल के प्राथमिक विभाग चंपानगर स्कूल में एक दीवार से सटा हुआ बहुत पुराना उमन का विशाल वृक्ष था। इस वृक्ष के कारण पटेल स्कूल की चंपानगर बिल्डिंग की चार दीवारी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। पानी के टैंक में उस पेड़ की जड़ें फैल चुकी थी और दीवार की ऐसी स्थिति थी कि वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती थी। अतः हमने समय रहते उस दीवार पे ये नोटिस बोर्ड लगाया कि दीवार असुरक्षित है, कृपया इससे दूरी बनाए रखें। माननीय तहसीलदार साहब से निवेदन किया और उनकी लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद नगर परिषद आयुक्त महोदय से संपर्क किया। उन्होंने भी इस विषय में हमारा सहयोग किया और नगर परिषद के देख रेख में और उनके कार्मिकों के द्वारा इस पेड़ को आज कटवाया जा रहा है, ताकि विद्यालय के बच्चे, राहगीर और कॉलोनी वासी सुरक्षित रह सकें। क्योंकि पेड़ को काट के और उसकी जो भी लकड़ी है उसको नियमानुसार अपन मुक्तिधाम के अंदर देंगे और मुक्तिधाम के अंदर उसका उपयोग होगा, उसका अन्य कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार एसटी महाविद्यालय ने प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 के प्रवेश हेतु प्रथम प्रवेशित सूची जारी की है। रिक्त सीटों पर 24 नवंबर तक ई मित्र के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। श्रेणीवार इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में रिक्त सीटों पर आवेदन कर प्रवेश ले सकेंगे। श्रेणीवार रिक्त सीटों पर प्राप्त आवेदनों की जांच 25 नवंबर को होगी तथा 26 नवंबर को द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले विद्यार्थी 1 अक्टूबर तक महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करवाकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार रिक्त सीटों की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर तथा महाविद्यालय के बोर्ड पर चस्पा की गई है। नोडल अधिकारी प्रोफेसर जेडी काठात के अनुसार प्रथम वर्ष कला में आरक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस में 63, एसटी में 82 सीटें रिक्त है। इसी प्रकार वाणिज्य में ईडब्ल्यूएस में 40, एससी में 36, एसटी में 48, एमबीसी में 20, विज्ञान बायो में ईडब्ल्यूएस में 16, एसटी में 19, एमबीसी में 3, मैथ्स में ईडब्ल्यूएस में 7, एसटी में 9, ऑनर्स इतिहास में ईडब्ल्यूएस में 5, एससी 2, एसटी 6, ऑनर्स भूगोल ईडब्ल्यूएस में 5, एससी 6, एमबीसी में 2 सीटें रिक्त है, जिनमें प्रवेश के लिए इच्छुक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 24 सितंबर तक ई मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 25 तक आवेदनों की जांच करवाकर 26 सितंबर को द्वितीय वरीयता सूची का प्रकाशन होगा, जिसमें प्रवेश पाने वाले 1 अक्टूबर तक अपना प्रवेश शुल्क जमा करवा सकते हैं। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में प्रथम वर्ष के जो ऑनलाइन एडमिशन की प्रथम लिस्ट एडमिटेड की प्रकाशित हो चुकी है और उनको महाविद्यालय की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। एडमिटेड विद्यार्थी अपना नाम महाविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 21 तारीख तक इनको सब्जेक्ट अलॉट और वर्ग निर्धारण किया जाएगा। विद्यार्थियों ने जो सब्जेक्ट अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चॉइस भरी है उसके मुताबिक अलॉट हो जाएंगे और 22 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए या फीस जमा नहीं करा पाए वो पुनः आवेदन इन वर्गों के हिसाब से कर लें। इनकी अंतिम तिथि 24 सितंबर है। उसके बाद में 25 सितंबर को सत्यापन होगा और अंतिम
प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 26 सितंबर को होगा और ये 27 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक फ़ीस जमा कराएं। 26 तारीख को जब ये सीटों का कन्वर्ज़न होगा उस समय जो फ़ीस जमा करा चुके विद्यार्थी जो वेटिंग के हैं उनका नंबर भी आ सकता है। इसलिए आप हतोत्साहित ना हो और महाविद्यालय की बुलेटिन देखते रहें। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, नोडल अधिकारी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक वीएस भारती के निर्देश पर शुक्रवार से ब्यावर डिवीजन के 5 सब डिवीजन सीएसडी फर्स्ट, सीएसडी द्वितीय, रीको, जवाजा एवं मसूदा सब डिवीजन में पात्र घरेलू आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। आगामी 20 सितंबर तक चलने वाले इन शिविरों में सर्विस लाइन से होने वाले कनेक्शन को हाथों हाथ जारी किया जाएगा। इन 3 दिनों में जो भी उपभोक्ता नए घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा उसे तुरंत कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के रीको क्षेत्र स्थित पावर हाउस में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एएन डीएस मावर, दिव्या कांकरिया, जयन तथा आशीष खंडेलवाल ने इच्छुक विद्युत उपभोक्ताओं के आवेदन तैयार करवाए। इस दौरान कुल 83 लोगों ने घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया। मालूम हो कि प्रबंध निदेशक वीएस भारती की मंशा है कि किसी भी घर में अंधेरा न रहे, इसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना की जा रही है। शुक्रवार को निगम सचिव एनएल राठी ने सहायक अभियंता रीको एवं सहायक अभियंता सीएसडी फर्स्ट छावनी में शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान राठी ने शिविर में उपस्थित आवेदकों की समस्याओं को सुना एवं कनेक्शन देने की त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विस लाइन से होने वाले घरेलू विद्युत कनेक्शनों को जारी करवाया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की भी समस्याएं सुनी तथा तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। शिविर के दौरान कुल 83 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 79 का डिमांड नोटिस जारी किया गया। इनमें से 66 लोगों ने हाथों हाथ डिमांड नोट जमा करवाया। इसके बाद 55 लोगों के नाम कनेक्शन जारी किए गए। इसी प्रकार 4 आवेदन तकनीकी रूप से साध्य नहीं थे और लाइन खींचकर देने वाले 12 कनेक्शन आगामी 10 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। शहर की मील कॉलोनी निवासी मोदी भक्त वीरेंद्र सिंह नरूका ने गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। गुरुवार को नरूका ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अपने घर पर विशेष प्रकार की सजावट करते हुए चारों तरफ मोदी के पोस्टर लगाए। पीएम मोदी के चित्र के आसपास गुब्बारों तथा आकर्षक व रंगीन लाइटों से भी सजावट की गई। इन सबके बीच नरूका ने केक काटकर मोदी के जन्मदिन की खुशियां मनाई। नरूका ने केक काटकर मोदी के चित्र को भी केक भी खिलाया। मालूम हो कि मोदी भक्त नरूका ने पूर्व में अपने घर पर आयोजित शादी समारोह में भी अनूठे ही अंदाज में हर तरफ मोदी की चित्र लगाकर आकर्षक सजावट की थी। शहर में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मिल रहे कोरोना पॉजिटिव रोगियों के बाद संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भी शहर में एक साथ 26 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। शुक्रवार को मिले 25 रोगियों के बाद शहर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1189 तक पहुंच गई है। एकेएच कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार गुरुवार को भेजे गए 212 सैंपल्स में से शुक्रवार को सभी की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 26 रोगी सामने आए हैं। डॉक्टर जैन के अनुसार इनमें 20 पुरुष तथा 6 महिलाएं शामिल है। शुक्रवार को शहर के अंबेडकर नगर, कृष्णा कॉलोनी, छावनी फाटक बाहर, बजरंग कॉलोनी, सरावगी मोहल्ला, देलवाड़ा रोड, शिव कॉलोनी, चंपानगर, शाहपुरा मोहल्ला, कटारिया कॉलोनी, महावीरगंज, गायत्री नगर, सेंदा रोड, शिव विहार कॉलोनी, उदयपुर रोड, नाकोड़ा कॉलोनी, साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड तथा सज्जन कॉलोनी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। श्री नरसिंह मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री राम रामायण मंडल के तत्वावधान में शुक्रवार को पुरुषोत्तम मास शुभारंभ के मौके पर श्री रामचरितमानस का मास पारायण पाठ का शुभारंभ किया गया। पाठ का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 3 से 5 बजे तक किया जाएगा। इस मौके पर ट्रस्ट मंत्री रमेश बंसल ने पूजा अर्चना करते हुए पाठ का शुभारंभ किया। पाठ शुभारंभ के मौके पर प्रेम जिंदल, राजकुमार, कुंज बिहारी लाल, रामद्वार ट्रस्ट के अध्यक्ष संत केवल राम महाराज, गोपाल लाल, रमेश अग्रवाल तथा संदीप शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। मंत्री रमेश बंसल ने शहर के सभी श्रद्धालुओं से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए नरसिंह मंदिर पधारकर मास पारायण पाठ का धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संचालित रोडवेज बसों में कई समय से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित तो रखी थी, इसके बावजूद भी महिलाएं उक्त आरक्षित सीटों पर पुरुषों के बैठने की वजह से यात्रा नहीं कर पाती थी। इससे प्रतिदिन रोडवेज बसों में इस संदर्भ को लेकर विवाद की स्थिति रहती थी। इस समस्या को देखते हुए मुख्यालय ने अब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के रंग में ही परिवर्तन कर दिया है, जिससे रोडवेज बसों में महिलाएं आरामदायक सफर कर सके। आदेश के बाद ब्यावर आगार ने सभी बसों में महिलाएं की आरक्षित सीटों पर गुलाबी रंग कर दिया है। आगार के अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज बस में अब महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की है। यदि कोई पुरुष इन सीटों पर बैठे तो महिलाएं आपको वहां से उठा सकती है। महिला के कहने पर भी उस सीट से कोई पुरुष नहीं उठा तो उसे जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। इसके लिए रोडवेज मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट 3 से लेकर 8 तक की सीटों को गुलाबी रंग कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को बिना किसी विवाद के आरक्षित सीट पर बैठ सके। अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज बसों में कई बार देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर पुरुष बैठ जाते हैं। जब महिला इसका विरोध करती है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए अब ऐसी स्थिति होती है तो चालक या परिचालक बस को निकटतम पुलिस थाने ले जाकर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह ने बताया कि रोडवेज बस में महिलाओं के लिए सीट संख्या 3 से 8 नंबर तक की सीट आरक्षित है। इसके लिए सीटों को गुलाबी रंग से रंगा गया है। यदि इसके बाद भी आरक्षित सीट नहीं मिलने पर बसों में अंकित नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवा सकती है। यह नंबर सभी बसों में चालक की कैबिन के पीछे लिखे गए हैं। इसके अलावा रोडवेज कर्मचारियों के व्यवहार की भी इस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। भीलवाड़ा के भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि आज के समय में संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। संघर्ष के बूते पर ही सरकार से कुछ लिया जा सकता है। ब्यावर को जिला बनाने की मांग बरसों से चली आ रही है। अतः सरकार को चाहिए कि जन भावनाओं की कद्र करे और ब्यावर को जिला बनावे। अवस्थी शुक्रवार दोपहर को विधायक शंकर सिंह के समर्थन में धरना स्थल पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने उद्गार रखे। उन्होंने कहा कि विधायक शंकर सिंह रावत ने कांग्रेस व भाजपा दोनों का ही राज देखा है और शहर को जिला बनाने के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधायक रावत के धरने को समर्थन देते हुए अवस्थी ने प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत को ब्यावर को जिला बनाने के लिए प्राथमिकता देने के लिए सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्यावर को जिला बन जाने का फायदा उनके विधानसभा क्षेत्र के आसीन तथा बदनौर कस्बे सहित अन्य क्षेत्रों को फायदा होगा। अतः वे भी ब्यावर को जिला बनाने के पक्ष में है। अवस्थी के धरना स्थल पर पहुंचने पर विधायक रावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका भाजपा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक रावत ने अपने संबोधन में पूर्व में कांग्रेस पार्टी की ओर से विकास कार्यों के नाम पर उपलब्धि गिनाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सूराघाटा फीडर, ब्यावर सात पुलिया विस्तार कार्य, गौरव पथ निर्माण तथा शहर में सीवरेज कार्य के लिए भी वित्तीय स्वीकृति उनके कार्यकाल में मिली है। धरने को नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, उपसभापति रेखब चंद खटोट, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ, दिनेश कटारिया, मुरली तिलोकानी, पूर्व पार्षद ईश्वर तंवर, रविंद्र जॉय, बद्री सामरे तथा आनंद तोमर आदि ने भी संबोधित किया। शुक्रवार को युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष मेहता, पार्षद सुरेंद्र सोनी, विजयराज सोनी, करण सोलीवाल तथा योगेश शर्मा आदि विधायक रावत के समर्थन में धरने पर बैठे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के क्रम में शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों की ओर से कोरोना संक्रमण बचाव के लिए मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के चांगेट पर आयोजित कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों ने आमजन, राहगीरों तथा आसपास के दुकानदारों को कोरोना बचाव के लिए मास्क वितरित किए। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ, दिनेश कटारिया, मंडल मंत्री तुलसी रंगवाला, युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय फुलवारी, मनीष मेहता, भाजपा पार्षद सुरेंद्र सोनी, कुलदीप बोहरा, राधेश्याम प्रजापति, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष आनंद तोमर, विजयराज सोनी, करण सोलीवाल, मोहन सिंगारिया, देवराज भाटी, हंसराज शर्मा तथा सुनीता भाटी आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा के निर्देश पर भाजपा मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के मौके पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह के 5वें दिन शुक्रवार को आमजन, राहगीरों व व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताते हुए 3000 से अधिक मास्क वितरित किए। शहर के अजमेरी गेट स्थित सुभाष चौक के यहाँ आयोजित कार्यक्रम के दौरान अजमेरी गेट, सुभाष चौक, भगत चौराहा, कोर्ट परिसर, तेलियान चौपर, रेगरान मोहल्ला, छावनी रोड, सासी
बस्ती सहित अलग अलग 70 स्थानों पर मास्क का वितरण कर कोरोना काल में इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला महामंत्री पवन जैन, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष चेतन गोयल, मंडल महामंत्री मुकेश खावरी, नवल मुरारका, सत्येंद्र यादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य पार्षद रवि चौहान, बीना झंवर, तिलोक क्षत्रिय, मुन्नी देवी गहलोत, संजय नाहर, दिलीप बाबेल, देवकी नंदन शर्मा, हनुमान जांगीर, राकेश टरूका, अमरचंद साखला, विजय दत्ती, दिलीप बाबेल, गीता फुलवारी, अनीता शर्मा, राजेश्वर यादव, ललिता, तारा सोनी, लता शर्मा, जालान, दिलीप शर्मा, नाथू पारिक, जितेंद्र जांगीर, यज्ञेश शर्मा, कुंज बिहारी, तोलंबिया, पन्नालाल साहू, मूल सिंह राजपुरोहित तथा युवा मोर्चा के दीपक शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाकर जनता के सरोकार रखने वाले कार्यों के लिए अपना समय व्यतीत करने का निश्चय किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 14 सितंबर से सेवा सप्ताह प्रारंभ किया, जिसमें रक्तदान के कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम, मास्क वितरण के कार्यक्रम, सैनिटाइज वितरण के कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अजमेर देहात के सभी 21 मंडलों में आयोजित किए गए हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। चंपानगर स्थित पटेल स्कूल की क्षतिग्रस्त दीवार की स्कूल प्रशासन ने ली सुध। पेड़ कटाई के बाद अब शीघ्र ही दुरुस्त की जाएगी क्षतिग्रस्त दीवार। घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु रिको क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित। कुल 83 घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं ने किए आवेदन। विधायक शंकर सिंह रावत का धरना, शुक्रवार को भी रहा जारी। भीलवाड़ा विधायक अवस्थी ने धरने पर पहुंचकर दिया समर्थन। और महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आरक्षित सीटों के बदले रंग, अब महिलाओं को नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी।